इजराइल और हमास के बीच युद्ध की जो स्थिति इस वक्त है वो डरावनी है, भयावह है, रूह कपा देने वाली है। एक तरफ जहां हमास इजराइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लगातार उस पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, गाजा को निशाना बना रहा है। अभी तक वहां कई लोगों के मरने की खबर सामने आ चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा था कि जहां इजराइल की मदद के लिए कई पश्चिमी देश, कई वेस्टर्न कंट्रीज सामने आ गई हैं, तो गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की मदद कौन करेगा? तो अब वो जवाब भी सामने आ गया है, क्योंकि फिलिस्तीन की मदद करने के लिए खुद संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन सामने आया है और उसने मदद का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यूएन के अलावा और कौन सा देश गाजा तक मदद पहुंचा रहा है, आपको इस खबर में डिटेल के साथ बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। बीते दिनों जब हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में रहने वाले लोग जल्द से जल्द गाजा खाली कर दें, क्योंकि अब हम हमास के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब देखिए, हमास की तरफ से भी हमले जारी हैं और इजराइल की तरफ से भी गाजा के हर इलाके को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां रह रहे कई लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, गाजा में रह रहे कई लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के एक प्रवक्ता ने बताया कि रात भर में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 30 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने खुद ये बात कही है कि उन्होंने गाजा में 200 ठिकानों पर हमला किया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि गाजा में जो स्थिति अभी इस वक्त बनी हुई है, आज से पहले इतनी खराब स्थिति कभी नहीं थी, क्योंकि कोई सुरक्षित नहीं है। हालात बहुत खराब हैं, इतने खराब है कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। तो इतने बुरे हालात में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा की स्थिति बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है। गाजा को मेडिकल इक्विपमेंट, फ्यूल, खाना, सब कुछ, सारी मानवीय सहायता बेहद जरूरत है। और आगे वो कहते हैं कि गाजा पट्टी में फंसे असहाय फिलिस्तीनी नागरिकों को तत्काल हर तरह की मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए यूएन को अनुमति दी जानी चाहिए। यानी हमें अनुमति मिलेगी तो हम तुरंत पहुंचाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों से अपील करते हैं कि वो फिलिस्तीन को मानवीय मदद करें। यूएन हर तरह से गाजा की मानवीय सहायता करेगा, ये एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है। सबूत के तौर पर आपको एंटोनियो गुटेरेस का एक वीडियो दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed. Relief and entry of essential supplies into Gaza must be facilitated, and the UN will continue efforts to provide aid to respond to these needs. तो जैसा वीडियो में देखा जा सकता है कि एंटोनियो गुटेरेस ने मदद का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके अलावा मिस्र की तरफ से भी मदद भेजने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें गाड़ियों का एक काफिला नजर आ रहा है। रूहीन बी नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है कि इजराइल के खिलाफ सीधी कार्यवाही में मिस्र के राष्ट्रपति ने गाजा में एक विशाल मानवीय काफिले का आदेश दिया। भले ही इजराइल ने राफा क्रॉसिंग पर बमबारी की है, काफिला आने पर चौराहा खुलेगा। हम देखेंगे इजराइल वास्तव में सहायता काफिले पर बमबारी करता है, जैसा कि उसने वादा किया था। अगर वो करता है या नहीं करता है, ये सारी चीजें जो है दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली हर तस्वीर पर, हर वीडियो पर भरोसा करना इस वक्त सही नहीं है। ये अक्सर होता है जब किसी भी दो देशों में युद्ध हो रहा हो, तो फिर दूसरे देशों में कई ऐसी चीजें होती है दोस्तों जो कि जानबूझकर फैलाई जाती है, या आप कह सकते हैं कि उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए वो फैलाया जा रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो सच हो भी सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको तथ्य खंगालने पड़ेंगे, आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। तभी विश्वास कीजिए जब उससे जुड़ा कोई जरूरी एविडेंस आपको मिल जाए, कोई जरूरी सबूत या आर्टिकल किसी एक ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको, मीडिया संस्था से आपको वो सुनने को मिल रहा है, तभी आप उस पर भरोसा कीजिए। वरना आप ऐसी कई चीजें दोस्तों आप तक फैलाई जाएगी, आप तक पहुंचाई जाएगी, जिस पर आप भरोसा कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो सच नहीं है। ऐसा बीते दिनों बहुत बार हो चुका है और इजराइल और हमास के इस युद्ध में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि जो भी शेयर किया जा रहा है वो गलत है या वो दावा फर्जी है, लेकिन आपको एक तरीके से हम हिदायत दे रहे हैं कि कुछ भी अगर आपको विश्वास करना है तो जब तक
उससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, आपको कोई पुख्ता जानकारी ना मिल जाए, तब तक आप उस पर विश्वास ना करें। देखिए फिलहाल ये जो खबरें हैं ये हमने आपको सबूत के आधार पर दिखाई हैं। हालांकि जो मिस्र से जुड़ी खबर है उस मिस्र से जुड़ी खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो भी खबरें सामने आ रही है इजराइल और हमास से जुड़ी, ये वाकई में डरावनी है। देखना ये होगा कि ये जो युद्ध छिड़ा है ये कब तक शांत होता है, क्योंकि दोनों तरफ लोग मारे जा रहे हैं और ये बेहद भयावह है। दोस्तों इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।